सही कह रही हूं मैं? तो अब यहां पर आएंगे वो शख्सियत जिनकी कीमती, बेहतरीन, जबरदस्त, जोश से भरे हुए शब्दों से आप सबकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। बड़े से बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है, जो कई सारे लाखों लोगों का पूरा हुआ है, और आज आप सभी का सपना पूरा होगा। ये वो शख्सियत है जो बहुत ही साधारण इंसान है, आज भी बहुत साधारण, बहुत सिंपल, दिल की बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है। बड़े से बड़े अमीर देखे हैं, लेकिन इन जैसा अमीर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो अमीर है आप सबके प्यार से, जो अमीर है लाखों करोड़ों दुआओं से, जो अमीर है आप सबके बारे में सोचते हैं और आप सबके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक से एक प्रोडक्ट लाते हैं कि ताकि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सके, आप अपने सपने पूरे कर सके, आपको ढेर सारी समृद्धि मिल सके। तो क्या हम सब तैयार हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो है ना, उन्होंने यहाँ से यहाँ पहुंचाया है। जैसे अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा की, जो कॉमेडी इंडस्ट्री है वो यहाँ से यहाँ पहुंची, वैसे ही और शाहरुख खान ने बॉलीवुड को यहाँ से यहाँ पहुंचाया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी है, किंग है, मास्टर है, सभी के दिलों पे राज करते हैं। इनकी सोच, इनका काम करने का तरीका बेहतरीन है और नंबर 1 है। इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी AWPL को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाया है और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे अपने विजन के साथ। तो क्या आप सब तैयार हैं उस शख्सियत का स्वागत करने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं उनको सुनने के लिए? सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर, और एक बारी मुझे तालियां बजा के दिखाएं, अपना उत्साह दिखाएं, और टुगेदर जोरदार तालियां बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे, जोरदार तालियां। अब अपना फोन जो है अपने पॉकेट से निकाले, सब अपना अपना फोन निकाले। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ जिनकी नूर, जिनकी चमक बहुत कमाल की है, और ये चमक है उनके किरदार की, जो किरदार जिससे बहुत चमक आती है, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सब अपना अपने फोन निकाल लीजिए, टॉर्च ऑन कर लीजिए, टॉर्च ऑन कर लीजिए, एवरीवन प्लीज टॉर्च ऑन कर लीजिए। अब वो शाइनिंग स्टार, सेलिब्रिटी, किंग, खूबसूरत किरदार जो यहाँ पर लेकर आने वाले हैं कंपनी के MD एंड CEO, जोरदार तालियों के साथ और ढेर सारे जोर के साथ गुवाहाटी, लेट्स वेलकम वन एंड ओनली डॉक्टर संजीव कुमार। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। सभी को बता जाएंगे। वो जवानी जो फूल को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन।
थैंक यू। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। नमस्कार नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत विशेष दिन है। अब आप सोचोगे सर विशेष क्या है इसमें? तो ये विशेषता है इस दिन में कि मेरे 18 साल के डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में ये मैं पहली मीटिंग नॉर्थ ईस्ट में खुद कर रहा हूं। ये विशेषता है। बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में आ गया था। जहां भी बिजनेस गया तकरीबन एक आध बार तो मैं गया हूं, एक आध मीटिंग मैंने ली है, चाहे वो ट्रेनिंग करी हो, चाहे सेमिनार किया हो, चाहे कोई फंक्शन किया हो, पर नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आज मुझे आप सबके सहयोग से आपसे मिलने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को आज बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे आने से पहले आपने एडब्ल्यूपीएल का इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। अब जब मेरे आने से पहले इतना बड़ा बना दिया तो अब क्या करोगे, वो मैं बैठे बैठे सोच रहा था। नॉर्थ ईस्ट से मेरा इस बिजनेस में तो आज मैं आया हूं, लेकिन जब मैं नौकरी करता था तो बहुत से लोग मेरे साथ नौकरी करते थे। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, तकरीबन लोगों के साथ मैंने अपने जीवन के कुछ पल गुजारे। मैं तब से सोचता था कि यार ये लोग ना कुछ डिफरेंट है। उनके तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, खाने के तरीके, नहाने के तरीके बिना परफ्यूम के निकलते नहीं थे। तो एक अलग सा लाइफ स्टाइल, एक अलग सा हैपनिंग दिखती थी मुझे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों में। हैप्पीनेस मतलब कभी उदास नहीं होना, कभी टेंशन में नहीं आना, कभी स्ट्रेस में नहीं आना, हंसते रहना, मजे लेते रहना, नौकरी करते रहना, खाते पीते रहना, आगे बढ़ते रहना, कोई चिंता नहीं। मैंने कोई चिंता नहीं। जैसे लोग देखे तो नॉर्थ ईस्ट में देखे, बाकी कहते ईमानदारी, वफादारी, नौकरी का मेरा एक्सपीरियंस है। इतने ईमानदार कि किसी के अरब रुपए भी रखे हो तो उसको हाथ नहीं लगाते ये लोग। गद्दारी तो इनके खून में नहीं है। आर्मी के अंदर जहां सबसे स्पेशल पोजीशन होती थी वहां नॉर्थ ईस्ट वाले को बैठाया जाता था। पता था दुनिया बिक सकती है पर यह नहीं बिक सकती। उस पृथ्वी से, उस धरती से आप सबका नाता है। अभी बैठे बैठे हम बात कर रहे थे, मेरे बड़े भाई साहब आए हुए डॉक्टर वेद प्रकाश जी, वो मुझे बता रहे थे कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक खासूसियत और बताता हूं आपको। मैं कहा सर बताओ। बोला पूरी दुनिया में सबसे कम सुसाइड केस नॉर्थ ईस्ट में होते हैं क्योंकि ये लोग जिंदा दिली से जीना जानते हैं, मरना पसंद नहीं करते। मेरा सौभाग्य है, एडब्ल्यूपीएल का सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। कल रात लीडर्स आए हुए थे, बातचीत कर रहे थे आप लोगों के बारे में, मैं जानकारी ले रहा था यहाँ लोग कैसे। तो कहा सर यहाँ प्रोडक्ट अगर मिल जाए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाए तो ये लोग पता नहीं कितना धंधा कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे बताओ कितनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, कोई खोले ना खोले कंपनी खोल के देगी। उसके बाद एक बात और बता रहे थे कि सर यहाँ के लोग हैं ना, इनको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, ऑटो मोड में काम करते हैं, अपने आप ही करते हैं, किसी को कोई मोटिवेशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि जो जिंदगी जीना चाहता है ना उसे मोटिवेशन देना नहीं चाहता। और नॉर्थ ईस्ट के लोग, फैशन शुरू होता है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से। अच्छी जिंदगी जीते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, अच्छा पीते हैं, चावल वाली
है ना? हाँ हाँ, चाय, मैं भी चाय बोल रहा हूँ। तो ये लोग तो इस पृथ्वी पे आए ही जीने के लिए हैं। तो जीना कैसे है इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, काम कैसे करना है वो इनको सिखाने की जरूरत है। जीना तो ये चाहते हैं तो जिंदादिली से जीते हैं। तो और बता रहे थे कि सर एक चीज और है इनके अंदर। मैंने कहा क्या? सर ये लोग कभी झगड़ा नहीं करते और अगर कंपनी ने अच्छी नहीं लगती तो छोड़ देते हैं और कोई बात पूछ नहीं करते और अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे लोग हैं ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं। ये सच्चे और ईमानदार लोग हैं। इनके साथ जो बेईमानी करता है ज्यादा दिन नहीं कर पाता, कुछ ही दिनों में उसको लात मार देते हैं। सबसे इमोशनल लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा, इसीलिए जितनी भी जोहरल डायरेक्ट सेलिंग है ना, वो नॉर्थ ईस्ट पक्का आती है कि इनको पटा लो, धंधा आ जाएगा। लेकिन अब हम आ चुके हैं, अब उन सबको जाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रवृत्ति एक व्यक्ति की हो, ऐसी प्रकृति अगर किसी की हो तो काम करने में मजा आता है। क्योंकि काम हो या तो दिल से हो या ना हो। कंपनियां बहुत हैं, प्रोडक्ट बहुत हैं, प्लान बहुत हैं, लोग बहुत हैं। मेरे से बहुत एमडी घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे भाषण देने वाले, अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन क्या वो जो कहते हैं वो ऐसा होता है? क्या वो जो बताते हैं क्या ऐसा करते हैं? क्या उनके प्रोडक्ट में जो वो बोलते हैं वो डालते हैं? क्या जो प्लान वो दिखाते हैं वो ऐसा प्लान में पैसा देते हैं? क्या वो जो लोगों का साथ देने की बात करते हैं ऐसे साथ देते हैं? तो आपको मालूम चलेगा 100 में एक आधा कोई होगा बिरला। क्योंकि इस भारत देश की सबसे बड़ी खूबी भी एक है और कमी भी एक है। खूबी क्या है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ने हमें संबंध निभाने सिखाए हैं, एक दूसरे का साथ देना सिखाया है। और कमी क्या है कि हम बहुत इमोशनल हैं, हम किसी की भी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो ये दोनों ही हमारी खूबी भी है और कमी भी है। इन्हीं खूबियों और कमियों से ही दुनिया चल रही है, सरकारें भी ऐसी चल रही हैं और धंधे भी ऐसे चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम इंसान है, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, ये हमें सोचना चाहिए क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि हमारी जिंदगी हमसे शुरू होती है और हम पे ही खत्म होती है। हमें सामने वाला ना मोटिवेट कर सकता, ना सिखा सकता, ना समझा सकता। जो हमें समझ में आ गया और जो हमने ठान लिया वो ही हम करेंगे। हम किसी के नहीं सुनते, आखिरी में अपने मन की, अपने दिल की सुनते हैं। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, AWPL करनी है तो दिल से करनी है, वरना नहीं करनी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है। एक व्यक्ति किसी भी काम को जब करता है तो अगर वो सच्ची आत्मा से करता है तो उसका जुड़ाव सीधा परमात्मा से होता है। वर्क इज वर्शिप, पूजा की तरह करता है तो उसको प्रसाद मिलना ही मिलना, आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे देख के काम करो, विशाल को देख के काम करो, अपने अचीवर को देख के काम करो। नहीं, अगर आपको काम समझ में नहीं आए बिल्कुल भी मत करो, अच्छा नहीं लगे बिल्कुल भी मत करो, अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आए बिल्कुल मत करो। क्योंकि जिंदगी आपकी है, समय आपका है, आप अपना समय दोगे, आप अपनी मेहनत दोगे। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो देने ही नहीं है, और अगर मजा आए, दिल लगे काम करने में, तो कोई तुम्हें छुड़वाने वाला नहीं होना चाहिए। फिर दिल लगा देता। अब ये बात हमारी समझ में कब आएगी कि वाई आई डू डायरेक्ट सेलिंग, वाई आई डू स्लीपलेस वेलनेस, वो आपको समझ में आएगी इसके कल्चर से। हमारा वर्किंग कल्चर क्या है, हम काम क्या करते हैं, हमारे काम में समाज का, सोसाइटी का कुछ भला है या सिर्फ हम पैसा कमाते हैं, या सिर्फ हम पैसा बनाते हैं, या सिर्फ हम गाड़ियां खरीदते हैं या गाड़ियां दिखाते हैं। क्योंकि किसी भी काम में अगर समाज का, सोसाइटी का भला नहीं है तो सही मायने में वो काम नहीं है, और उस काम में कोई लंबी चौड़ी ग्रोथ नहीं आती है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, जितने भी लोग बड़े बने, उन्होंने समाज की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। प्रॉब्लम क्या? जैसे आज आप फेसबुक देखते हो तो मार्क जकरबर्ग बड़ा क्यों बना? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दुनिया में, कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ फोन होता था,
और वो भी 96 में आया। फोन भी कम लोगों के पास होता था। उसने एक ऐसा संसाधन बनाया कि उसके जो बच्चे बचपन में मेरे साथ पढ़े हैं, जो यार दोस्त पढ़े, अगर उनका नाम भी याद है तो सर्च करूं और उनसे दोबारा मैं कनेक्ट हो जाऊं, दोबारा उनके साथ में जुड़ जाऊं। ये प्रॉब्लम का उसने सोल्यूशन दिया। वो इतना बड़ा आदमी बना। आप काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हो, वो काम नहीं है, और उस काम में ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। अगर उसमें कोई सॉल्यूशन है सोसाइटी को लेके तो 100% वो काम बड़ा होगा ही होगा, चाहे आप उसका हिस्सा रहे चाहे ना रहे, काम बड़ा होगा। व्हाट्सएप, जब व्हाट्सएप आया तो क्या सॉल्यूशन लेके आया? पहले जमाने में लोग एसएमएस करते थे, एसएमएस के पैसे लगते थे, आज भी लगते हैं, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया। किसी ने व्हाट्सएप बनाया कि यार एक ऐसी चीज बनाते हैं कि समाज को फ्री में एक दूसरे को मैसेज भेज सके, अपने फोटोज भेज सके, और व्हाट्सएप बनाया, सॉल्यूशन दिया। आज कंपनी भी बड़ी बनी और उसमें काम करने वाले भी बड़े। तो कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है वो सॉल्यूशन बेस है या नहीं, ये आपको जानना है। आपको ये नहीं जानना AWL क्या है या कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं। इस कंपनी के वर्किंग मॉडल में कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, ये सॉल्यूशन बेस मॉडल है या नहीं है, तब आपको पता चलेगा और तब आपका मन कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी हाँ यार मुझे काम करना चाहिए। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस क्या करती है? एसलीपीएस वेलनेस आपके हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है। एसलीपीएस वेलनेस फूड सप्लीमेंट बनाती है। एसलीपीएस वेलनेस आपके मसाले बनाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है, टॉयलेटरी प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस का जो सबसे बड़ा टर्नओवर आता है वो उसके हर्बल प्रोडक्ट से आता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आता है। ये प्रोडक्ट कौन लेता है? जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तकलीफ से परेशान है, चाहे लिवर से, चाहे किडनी से, चाहे घुटने से, चाहे हार्ट से, चाहे एलर्जी से, चाहे साइनस से, किसी से भी परेशान है, वो इन प्रोडक्ट को ट्राई करता है, और अगर उसको अच्छा लगता है तो बार बार लेता है, और नहीं लगता तो एक बार लेकर छोड़ देता है। लेकिन लिवर, किडनी, हार्ट, घुटने, ये जो हमारा बॉडी है, शरीर में जो बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में या नहीं है या नहीं है? और इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, यूनानी है और आयुर्वेद है। तो हम एक सॉल्यूशन लेकर आए थे 2014 में। हम कंपनी लेके नहीं आए थे, हम डायरेक्ट सेलिंग MLM खोल के 2 जोड़ो 4 जोड़ो नोट कमाओ उसके लिए नहीं आए थे। हम सॉल्यूशन लेके आए थे। प्रोडक्ट के नाम पे हमारे पास सॉल्यूशन था कि किसी के घुटने दर्द है, अगर उसका 2.5 लाख का ऑपरेशन होना है तो हमारा 10-15 हजार का प्रोडक्ट यूज करे और उसका ऑपरेशन बच जाए, और वो हमें दुआ दे कि पैसे भी बचे और घुटने भी कटने से बचे। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पैसा नहीं है सिर्फ। किसी का लीवर 90% खराब है, हमने कहा आप हमारे प्रोडक्ट यूज करो, अगर अच्छे ना लगे, रिजल्ट ना आए तो सोचना जो दवाइयां आप खा रहे हो उसमें 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लग गए। लेकिन अगर आ गया तो हो सकता है आपका लीवर बच जाए, ट्रांसप्लांट होने से बच जाए, आपके 35-40 लाख रुपए बच जाए और आपका जीवन बच जाए। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब खोल लो, यूट्यूब पे जाके टेस्टिमोनियल देख लो। जितने टेस्टिमोनियल इस भारत देश में आज तक किसी कंपनी के इतने सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं है जितने सेटिस्फाइड कस्टमर एसलीपीएस वेलनेस के इस देश के लिए। ये सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? 35 लाख रुपए का काम 5,000 में कराना सॉल्यूशन नहीं तो क्या है? ये कंपनी यहां तक कैसे पहुंची, इस टर्नओवर पे कैसे पहुंची? मेरे डायलॉग से नहीं पहुंची, मेरी मीठी बातों से नहीं पहुंची, संजीव सर के प्लान से नहीं पहुंची, लीडर्स के कहने से नहीं पहुंची, गाड़ियां बंगले दिखा के नहीं पहुंची। ये पहुंची है अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट के आधार पर ये कंपनी यहां पहुंची। क्योंकि दोस्तों 100-200 करोड़ हो सकता है, 300 करोड़ हो सकता है, 1000 करोड़ नहीं होता। 1000, 2000, 5000 करोड़ का धंधा करने के लिए आपको कोई सॉल्यूशन सोसाइटी को देना होगा, सोसाइटी के लिए के हित में कोई काम करना होगा। और आज हमारे देश की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी और बेरोजगारी। और मैंने तो सुना है, कल आके लीडर बता रहे थे कि सर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहां तो जिसको प्रोडक्ट दे दो उसको रिजल्ट आता है, जिसको प्रोडक्ट दिया उसको रिजल्ट आया। ये नॉर्थ ईस्ट की खूबी है। मैंने कहा नहीं, ये हमारे प्रोडक्ट की खूबी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की आबो हवा की खूबी है, क्योंकि यहाँ हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, लोग शुद्ध है। क्योंकि हमारे देश में अगर ऑर्गेनिक खेती का कल्चर आज भी है तो कहां पर है? ओनली नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं
तो यही कह सकता हूं, यार मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, तुम लोगों से तो इस पूरे देश को सीखने को मिल रहा है और मुझे भी सीखने को मिल रहा है। ऐसा काम आप लोग कर रहे हो। तो आज देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बीमारी। हर घर में बीमारी है, कहीं किडनी, कहीं घुटने, कहीं लीवर, कहीं हार्ट। हाँ है ना? एक व्यक्ति कुछ पैसा कमाता है, उसमें से इतना सा पैसा जरूर डॉक्टर के पास लेके जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो जाना नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं जाता। प्रॉब्लम है, बॉडी बनी है तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन हमने सॉल्यूशन दिया। और वो भी सॉल्यूशन वो दिया जो 5000 साल पुराना सॉल्यूशन दिया, जो सॉल्यूशन लोग भूल चुके थे, जिससे दूर हो चुके थे। आज 11 साल में लाखों लोगों के घुटने, लाखों लोगों के लीवर और हजारों लेडीज और जेंट्स जिनको कहा था तुम बच्चे के माँ बाप नहीं बन सकते, माँ बाप बन चुके हैं एसलीपीएस के प्रोडक्ट की ताकत से। अब आप ये बताओ, ये सॉल्यूशन है या नहीं है? आज हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग वही काम करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले शुरू किया, ऑर्गेनिक खेती। आज हमने खेती के प्रोडक्ट बनाए, किस लिए बनाए? कि पूरे देश में ऑर्गेनिक खेती है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना हो, ये डाई यूरिया यूज ना हो। नहीं तो पंजाब में, आपको मालूम है, पंजाब से आज एक कैंसर की ट्रेन चलती है, गंगानगर टू बीकानेर, सॉरी बठिंडा टू बीकानेर, कैंसर ट्रेन। कैसे हुए? ये यूरिया डाई। तो ये सारी चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं कि भाई अच्छी खेती करो, अच्छे हर्बल प्रोडक्ट यूज करो, कोशिश करो हर्बल से ठीक होने की। बात ना बने तो हॉस्पिटल जाओ, मना नहीं कर रहा मैं, एलोपैथी में दिखाओ, मना नहीं कर रहा मैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे देश में, अच्छी R&Ds हमारे देश में, अच्छे अच्छे फॉर्मूले हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है। पर मैं ये कहता हूं, पहले अपनी उस परंपरा को अपनाओ जिस परंपरा के साथ तुमने इस धरती में जन्म लिया है। प्रकृति जो कर सकती है तो कोई हॉस्पिटल या कोई दवाखाना नहीं कर सकता। और जड़ी बूटियां कहां से आती हैं? नेचर से आती है, प्रकृति से आती है। जिस तरह परमात्मा ने हमें पैदा किया और हमारे लिए उसने चावल, गेहूं, रोटी बनाई, फल फ्रूट सब्जी बनाई, इसी तरह ताउम्र हमें स्वस्थ रहने के लिए उसने अश्वगंधा, मुलेठी, ये सब तरह की जड़ी बूटियां बनाई, काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये सब हमारे लिए बनाया। तो ये नेचर है। प्रैक्टिकली अगर हम कहें कि एसलीपीएस क्या कर रही है, एसलीपीएस नेचर को इंट्रोड्यूस कर रही है दोबारा। जिस नेचर से लोग बाहर जा चुके थे, उस नेचर को दोबारा लोगों में डाल रही है, नेचर के साथ जोड़ रही है, वेलनेस के साथ जोड़ रही है। आप ये बताओ, ये काम अच्छा है बुरा है? सही बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? आज हम लोगों को ज्यादा के क्या बताते हैं? अंग्रेजी खाने से दूर रहो, पिज्जा बर्गर मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये नुकसानदेह है। ये जो आज की डेट में हर घर में, दूसरे घर में कैंसर हो रहा है, हर दूसरे घर में कैंसर हो रहा है। कहां से हो रहा है कैंसर? क्या होता है कैंसर और क्यों होता है कैंसर? सिर्फ ये आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ने की वजह से कैंसर होता है, हर घर में हो रहा है। और जब हो जाता है और जिसके घर होता है उससे दर्द पूछो कितना बड़ा दर्द होता है। ये कहां? अंग्रेजी खाना। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप फल फ्रूट सब्जियां खाओ, चेती की आपको कोई बीमारी नहीं होगी यार। बीमारी की चीजें खाओगे तो बीमारी होगी, और जब सेहत की चीजें खाओगे तो बीमारी कैसे हो जाएगी? ये काम हम लोग कर रहे हैं। अंग्रेजी खाना छुड़वा रहे हैं, देसी खाना खाने की आदत डलवा रहे हैं, अंग्रेजों से दूर भगा रहे हैं, देसी के साथ जोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। क्या ये काम इस सोसाइटी के भले के लिए है या नहीं? ये अच्छा काम है या बुरा काम है? इस अच्छे काम में आज भारत के 40 लाख लोगों ने हमारा साथ दिया, और उन 40 लाख लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे एसलीपीएस के इस मिशन में हमारा साथ दिया। और दोस्तों, हमें कंपनी ऐसी बनानी थी, हमें कंपनी पैसे दिखाने वाली, बांटने वाली नहीं बनानी थी। हमें कंपनी बनानी थी प्रोडक्ट देने वाली, रिजल्ट देने वाली, सॉल्यूशन देने वाली। हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करेगा, हर आदमी यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे, उनको मतलब नहीं है तुम्हारे पास कितनी कार है, कितने बंगले, कितने करोड़ तुम दोगे। उनको मतलब है भाई लीवर का प्रोडक्ट में लीवर में फायदा, घुटने के प्रोडक्ट में घुटने में फायदा, तेल लगाऊं तो तेल का फायदा, पेस्ट करूं तो पेस्ट का फायदा। हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, नेटवर्कर को नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो नेटवर्कर अपने आप पैसे कमाएगा। और इसी सोच के साथ पूरी दुनिया में जब डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, इसी सोच के साथ ये इंडस्ट्री बनी ही अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए थी। ये इंडस्ट्री बनी इसलिए थी
कि इसमें अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा सके और कितने ही महंगे बना के बेचे जा सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट दुकानों से नहीं बिकेंगे, आदमी आदमी को जाएगा, समझाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाए, ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तभी बेच पाएगा। ये इंडस्ट्री का इस दुनिया में इंट्रोडक्शन ही क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए हुआ था, ना कि लोगों को प्लान, गाड़ी बंगला। देखो गाड़ी बंगला ये सब चीजें तो आप कुछ भी बेचो आएंगे, दुनिया भर के काम है जिन्हें करके आती है ना, आती है नहीं आती है, यस और नो। तो ये ऐसा नहीं है कि यही मिलती है, बहुत सारे कामों में मिलती है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो। देखो इंसान को जब तक उसका काम संतुष्टि नहीं देता ना, उसको काम करने में मजा नहीं आता, वो काम को काम की तरह करेगा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, और काम को एंजॉय करेगा तो उसे बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एंजॉय करता हूं, मैं आज तक एंजॉय करता हूं, क्योंकि जब मैं चाहता हूं सर ये ठीक हो गया, सर वो ठीक हो गया, मुझे खुशी होती है। कोई आके स्टेज पे बोलता है सर मुझे ये फायदा हो गया, मुझे ये फायदा हो गया, मैं एंजॉय करता हूं। मैंने आज तक काम नहीं समझा, मैंने आज तक समय नहीं देखा क्या समय हो रहा है, कितने घंटे, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूं। और जब आदमी किसी काम को एंजॉय करता है तो उसके लिए काम नहीं, वो खेल हो जाता है। जैसे क्रिकेट हम एंजॉय करते हैं, 18-18 घंटे खेलते हैं, थकते नहीं ना, नहीं थकते ना, क्यों? हम एंजॉय कर रहे हैं। कोई डांस करता है, वो एंजॉय कर रहा है, 10-10 घंटे डांस करता है, वो नहीं थकता क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। और इंसान एंजॉय कब करता है किसी काम को? जब उस काम में उसका दिल लगता है, उसकी आत्मा लगती है। मेरे भाई, अगर रियली में आपको यहाँ सक्सेस होना है तो अपने अंदर से कोई क्वेश्चन हो तो सारे निकाल देना जो आज आपको लेके आया है, सारे सवाल पूछ लेना, लेकिन जब बाजार में जाना तो सच्ची आत्मा से जाना, अंदर से जाना, और ये सोच के जाना कि एसलीपीएस मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरा प्रोडक्ट है, जिसको दूंगा रिजल्ट पक्का आएगा। तैयार हो? तैयार हो? अब बात करें इस इंडस्ट्री में काम क्यों करना है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर रहे हो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वाले तो भूखे भी मरे तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, सुसाइड तो करते नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे पैसा कमाने का। लेकिन ये मैं जानता हूं तुम लोगों का एक्स्ट्रा इनकम की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मॉडर्न है, और तुम्हें पैसे खर्च करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग पैसे बचा नहीं सकते, तो तुम्हें पैसे की बहुत आवश्यकता है। एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ है ना? हाँ है ना? अब मुझे ये बताओ, आज मैं पूरे देश में कहीं भी जाता हूं, कहीं भी आप स्पा देख लो, कहीं भी स्पा देख लो, तो स्पा में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलेंगे। तो उनसे मैंने पूछा तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो बोला सर 15,000 रुपए मिलते हैं। तो मैंने कहा 15,000 रुपए के लिए तुम इतना दूर उदयपुर पड़े हो, बीकानेर पड़े हो, इस गांव में पड़े हो? बोला हाँ सर, मम्मी पापा की मदद करते हैं, पूरा साल पैसा कमाते हैं, साल में एक बार घर जाते हैं, और उसके बाद मम्मी पापा और जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से हम इतनी दूर पड़े, उनकी वजह से काम करते हैं। और वो तकरीबन इस पास में तकरीबन महिलाएं, हमारी बहन बेटियां। भाई साहब, वहां से मुझे पता चलता है कि एक मैं डायलॉग मारता हूं हमेशा, और हमेशा कहता हूं बड़ा कौन बनता है। तो आप लोगों में वो सारी खूबियां हैं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई चढ़ा नहीं रहा। आपको चाहिए था अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे लोग, अच्छे प्रोडक्ट, खूबियों से तो आप भरे हुए हो। मैं हमेशा कहता हूं जो घर छोड़ते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले हमेशा तैयार रहते हैं घर छोड़ने के लिए। इन लोगों का एक ही धर्म है, क्वालिटी लाइफ जीना और अपनी फैमिली की मदद करना। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? हाँ है ना? तो मदद 15,000 रुपए से करने के लिए आपको हजारों किलोमीटर जाना पड़ रहा था। अब मैं करोड़ों की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं रहो, यहीं कमाओ और यहीं मदद करो। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में कुछ लोगों के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो घर से निकलना भी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो नौकरी करना भी जरूरी नहीं है, कुछ लोग तो इतने जबरदस्त है, सुबह ठेके में जाके पी लेते हैं और रात तक पीते रहते हैं, फिर उतर जाती है, फिर पी लेते हैं और पीते पीते ही दुनिया से चले जाते हैं। उनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। ये अपनी अपनी समझ है, लेकिन मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। तो ये बिजनेस
ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हूं। ये बिजनेस ये भी नहीं कहता कि सबसे ज्यादा पैसा मैं देता हूं, और ये बिजनेस ये भी नहीं कहता कि सारे गाड़ी बंगले भी मेरे पास है। नहीं, ये बिजनेस कहता है मैं भी एक बिजनेस हूं, मैं भी एक अपॉर्चुनिटी हूं। दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटी, जिन अपॉर्चुनिटी के काबिल बनने के लिए आपको कुछ खासूसियत चाहिए, आपके अंदर कुछ खास बातें होनी चाहिए। तो दुनिया में बहुत से तरीके पैसा कमाने के, नाम कमाने के, सम्मान कमाने के। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। डायरेक्ट सेलिंग कब करो? जब आप कुछ भी ना कर पाओ। देखिए, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते, दुनिया में कामयाबी क्या मांगती है? कामयाबी की कोई कीमत है। आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, आप टैलेंटेड हो, IAS IPS बनो। कौन कहता डायरेक्ट सेलिंग करो? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। बनो IAS IPS, इतनी पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, देश का नाम सम्मान ऊंचा करो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, देश के आर्किटेक्ट बनो, कुछ बड़ा काम करो। नहीं कर पाए भाई, कामयाबी कोई तो कीमत मांगेगी। हाँ है ना? हाँ है ना? ऐसे तो नहीं मिल जाती। या किसी व्यक्ति को कामयाब होना चाहता है तो या तो उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट होना चाहिए, या कोई इनबिल्ट टैलेंट होना चाहिए। अच्छा सिंगर हो, बॉक्सर हो, डांसर हो, जो करोड़ों रुपए मिल जाए। विराट कोहली को करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, मेरे पास भी नहीं है इतने लोग तो मुझे भी फॉलो नहीं करते जितने अरबों खरबों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो कामयाब नहीं है क्या? कामयाब है। लेकिन क्या हमारे अंदर वो टैलेंट है? क्या वो इनबिल्ट टैलेंट हमारे अंदर है कि हम विराट कोहली बन सके, महेंद्र सिंह धोनी बन सके, शाहरुख खान बन सके, ऐश्वर्या राय बन सके? अगर हमें अंदर है तो जाओ बेचो, अरबों रुपए मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, नाम सम्मान भी मिलेगा। या हमारे पास इतना पैसा हो, एसेट्स हो कि हम बड़े पैसे लगा के हॉस्पिटल खोल लें, स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, वहां बच्चों को पढ़ाएंगे, फीस आएगी, मजे से जिंदगी जिएंगे, नाम भी होगा, सम्मान भी होगा और पहचान भी होगी। मेरे भाई ध्यान से सुनो इस बात को, मैं किसी को कन्वेंस नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। अगर आपके अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ, कुछ बड़ी डिग्रियां हासिल करके बड़ा नाम देश का करो। आपके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट है तो जाओ, धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान बनो। पैसा है तो जाओ, स्कूल हॉस्पिटल खोलो, दुनिया का भला करो। और अगर आपको लगता है ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना पढ़ाई है, अब क्या करूं? तो सिर्फ एक ही काम है जो कर सकते हो और वो ही तुम्हें बड़ा बना सकता है, वो है स्लीपियस बनकर। इसमें कोई झूठ बोला मैंने? कोई झूठ बोला? कोई घुमा फिरा के बात की? सीधी सीधी बात है, नो बकवास। अब क्या करें? अब आपकी उम्र निकल गई, समय निकल गया, ना पढ़ सकते, ना इनबिल्ट टैलेंट है, ना पैसा है। अब क्या करें? लेकिन सपने हैं, बड़ा बनना है, बच्चों को अच्छा स्कूल देना है, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है, घर के सारे कष्ट दूर करने हैं। एक ही चीज है, हिम्मत है, मेहनत है, सपने हैं। तो फिर आओ हमारे साथ, हम पूरे कराएंगे। दो अपना हाथ हमारे हाथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसी में मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूं। ये इधर क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सनराइज। सूरज की तरह चमकोगे तुम एक दिन। ये सनराइज बता रहा था। अब होता क्या है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, ये बिजनेस सबके लिए सेम है। सब टॉपाज बन सकते हैं, सब रूबी स्टार बन सकते हैं, सब करोड़पति बन सकते हैं, हाँ है ना? पर कोई यहां कर पाता, कोई नहीं कर पाता। हजारों लोग आते हैं यहाँ पर ऐसी ताली हल्ला मचाने वाले, और ऐसे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, और खुद ही फट जाते हैं 1 महीने में। यहां से निकल के भूल जाएंगे, जैसे कोई पिक्चर देख के आए थे, पिक्चर दिमाग से निकल गई। क्योंकि जब आदमी 3 घंटे पिक्चर देखता है ना, तो थोड़ी देर के लिए अमिताभ बच्चन होता है। अमिताभ को देखकर अमिताभ जैसे एक्टिंग करता है, फिर घर जाके बोलता है कि इस दुनिया में 2 मर्द है, एक ऊपर वाला, एक में। बाप आके मारता, बोले तीसरे हमें। तो भूल जाता है यार मैं अमिताभ नहीं हूं। तो इंसान जब ऐसे फंक्शन में रहता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है, तो उसको लगता है कि ये करेंगे। लेकिन जब वो परिस्थितियों से लड़ता है, नेचर से लड़ता है, अपने आप से लड़ता है, तो हार जाता है। इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, इंसान खुद हारता है। एक कहानी से बताता हूं, और कहानी नहीं है, सच्चाई है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी 2007 में।
2008 में एक बच्चे ने मेरे डाउनलाइन ने मेरे से एक सवाल पूछा, बोला सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी मोटिवेटेड बातें करते हो, गाड़ी दिखाते हो, बंगले दिखाते हो, और इतना ही अच्छा बिजनेस है, तो इसमें बीटेक, इंजीनियर, एमबीए, बीबीए यंगस्टर क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतना ही अच्छा बिजनेस है तो लोग नौकरी के फार्म क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ जाते? क्वेश्चन में दमता है नहीं? जोर से बोलो, क्वेश्चन में दमता है नहीं? फिर दोहराऊं, क्वेश्चन सुनो, कितना बड़ा क्वेश्चन था कि सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने लोगों का भला कर सकती है, हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हायर क्लास में ले जा सकती है, तो यंगस्टर क्यों नहीं आते? बीबीए करके बच्चे यहाँ क्यों नहीं आते? बीटेक एमटेक करके क्यों नहीं आते? बीबीए बच्चा 40,000 महीना कमा रहा है, बीटेक बच्चा 20,000 कमा रहा है, एमबीए करा हुआ 50,000 कमा रहा है, या महीने के 12 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, वो धंधे को छोड़ के आपके साथ क्यों नहीं आते? क्वेश्चन में दम है? क्वेश्चन में दम है? दम था। मैंने कहा ठीक है चलो चलते। मैं उसके एक बैंक में लेके गया, आईसीआईसी बैंक में। वहां एक मेरा दोस्त था जो कैशियर था। मैंने कहा कि भाई कैशियर साहब कितने पढ़े हो? उन्होंने कहा सर मैं एमबीए करके आया हूं। वेरी गुड। मैंने कहा बड़ा मजा आया। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? कह रहा 35,000 रुपये महीना। जोर से बोल रहा है। मैंने कहा बढ़िया तनख्वाह है। मैंने कहा बैंक किस टाइम खुलता है? बोला बैंक खुलता है सर 10:30-11 बजे आते हैं हम लोग तो। और मैंने कहा बंद किस टाइम होता है? बोला सर बैंक बंद हो जाता है शाम को 5 बजे। मैं कहा फिर क्या करते हो? घर जाते हैं। फिर क्या करते हो? टीवी देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और लाइफ का एंजॉय करते हैं। मैंने कहा गुड। उसके बाद मैं उसी लड़के को उठा के एक बैंक वाला दिखाया, मैं बिग बाजार में ले गया। बिग बाजार में मैंने कुछ सामान खरीदा और बिल कटवाया, और बिल कटवा के मैं बाहर निकला तो बिल काटने वाला लड़का था। मैंने कहा कितना पढ़ा लिखा है? बोला सर बीए। मैंने कहा कितना कमा लेता है? बोला 6,000। मैंने कहा खुश है? बोला हाँ सर 6,000 में खुश। फिर मैं उस लड़के को लेके गया जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरे डाउनलाइन ने। मैंने कहा कुछ समझ में आया? बोला नहीं सर। मैंने कहा देख 6,000 रुपए से इसकी आर्थिक जिंदगी बर्बाद है, पर ये शारीरिक बड़ा संतुष्ट है। साला सुबह बिग बाजार पे आ रहा है, एसी लगा हुआ है, कुर्सी पे बैठा है, हाथ से बिल काट रहा है, ना आना ना जाना, ना खाना छोड़ना, ना नींद छोड़नी, ना भूख छोड़नी, ना प्यास छोड़नी, ना घर छोड़ना। सुबह 10 बजे आना, शाम को 6 बजे घर जाना, 10 से 6 24 घंटे में 8 घंटे काम करना। ये व्यक्ति अपनी आर्थिक जिंदगी नहीं बना रहा, अपनी शारीरिक संतुष्टि बना रखी है। इसको आर्थिक सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, इसको शारीरिक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेरे शरीर को दर्द ना हो। बैंक वाले को देख लो, 11 बजे बैंक में जाना, 5 बजे आ जाना, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, है ना, परफ्यूम लगा के जाना, कोई पसीना नहीं आना, कोई पसीना नहीं आना, शर्ट पे कोई दाग नहीं लगना। जैसी शर्ट गई है वैसी वापस आएगी, लेकिन पैसे 35,000 ही लेके आएगी। हमारी शर्ट जाती सफेद है, आती काली है, लेकिन पैसे 35 लाख लेके आती है। तब वो व्यक्ति समझा, तब मैंने उसे बताया, मैं सुन, दुनिया में सफलता का मार्ग सबको मिलता है, मौके सबको मिलते हैं, पर कोई कोई सफल क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में 2 कष्ट हैं, एक मानसिक कष्ट है और एक शारीरिक कष्ट है। जो मानसिक कष्ट झेलते हैं वो कभी शारीरिक कष्ट नहीं उठाते, और जो शारीरिक कष्ट उठाते हैं वो कभी मानसिक कष्ट नहीं झेलते। तभी मैं हमेशा कहता हूं, सफलता बातें तुम चाहे कितने चिल्ला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम में कितने लोगों के विकेट गिरेंगे अगले 2 महीने में, क्योंकि मेरा एक 18 साल का एक्सपीरियंस है। आसान नहीं है सैक्रिफाइस करना, नींद भगाना, भूख भगाना, प्यास भगाना, घर छोड़ के रातों रात बाहर रहना, कहीं भी सो जाना, कहीं भी उठ जाना, 18-20 घंटे काम करना, 4 घंटे सोना। आसान नहीं है, मुश्किल है, और मुश्किल है तभी कामयाबी है।
आसान काम करके कोई बड़ा नहीं बनता, मुश्किल काम करके सब बड़े बनते। मैं हमेशा कहता हूं, ये खेल नहीं है बच्चों का, यहां तेल निकल जाता है। ये बिजनेस करने के लिए गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। सही कहूं तो इंसान नाम का मर्द है, ये बिजनेस जो काम का मर्द है वो कर सकता है, नाम वाला मर्द नहीं कर सकता। इतना सैक्रिफाइस करके कोई खुश नहीं है। या तो 8 बजे बियर ढूंढते मिलेगी कौन सी आज कौन सी पीऊंगा। इसलिए दुनिया में कम लोग कामयाब है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस अनकंफर्ट लाइफ हर व्यक्ति नहीं जी सकता। सबको कंफर्ट चाहिए, कंफर्टनेस। और मैं कहता हूं जो आज आपकी कंफर्टनेस है ये नहीं है। सोचो जब 10 करोड़ कमा चुके होगे, 20 करोड़ कमा चुके होगे, तब लाइफ कितनी कंफर्ट होगी। उस कंफर्ट लाइफ को ढूंढने के लिए आज अनकंफर्ट हो जाओ, वो कंफर्ट लाइफ आने वाले 5 साल में आपको पहुंचे। तैयार हो? अरे तैयार हो? तैयार हो? अच्छा एक चीज हो, अभी मुझे कुछ लीडर मिले, कह रहे सर चेक नहीं बन रहा। मैंने कहा रैंक बता, बोला टोपास। मैंने कहा कितने का चेक है? बोला सर 1000 रुपए का। मैंने कहा टोपास 1000 रुपए का चेक, 100 मतलब 150-200 लोग तेरे बिजनेस में आए, कोई तेरा क्लाइंट नहीं है, कोई तेरा कस्टमर नहीं है। मैंने कहा कमाल की बात है। तो मैंने उससे पूछा, नेटवर्करों की कहानी सुना रहा हो तुम, ये चिल्लाते हैं नेटवर्कर पैसे नहीं आते, आप देखो अपने आप को झांको। मैंने कहा एक बात बता, तेरा सेल्फ टर्नओवर कितना है? बोला सर वो क्या होता है? मैंने कहा तू खुद कितने का प्रोडक्ट बेचता है हर महीने? तेरा रैंक एमराल्ड है, टोपाज है, तेरी सेल कितनी हर महीने? बोला सर मेरी तो नहीं है, फिर टीम से बिकवाता हूं। मैंने कहा यार जो आदमी खुद नहीं बेच सकता वो बिकवा कैसे सकता है? राजा वही बनता है जो पहले करके दिखाता है, प्रजा उसी को फॉलो करती है जो राजा होता है। राजा करके दिखाता है, ना कि सिर्फ बताता है। मैंने पूछा ये जो नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग, मैंने कहा अमरूद की ठेली जानता है? बोला हाँ सर जानता हूं। वहां अमरूद वाला 5000 के अमरूद रोज खरीद के लाता है और शाम तक रोज 15000 के बेचता है। महीने में 4.5 लाख का टर्नओवर साले अमरूद वाले का है। तू अरबों का धंधा कर रहा है, तेरा 4,500 का टर्नओवर नहीं है और बोलता मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बनूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाऊंगा। सेल्फ टर्नओवर कितना है? अगर रियली तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है, रियली तुम्हें फ्यूचर बनाना है, तो आज के बाद मेरी एक बात याद रख लो, सेल्फ टर्नओवर कितना है। जितना खुद बेच के दिखाओगे टीम उतना ही बेच के दिखाएगी, क्योंकि टीम लीडर को फॉलो करती है, लूजर को फॉलो नहीं करती, विनर को फॉलो करती है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है? तैयार हो? अब ये बताओ प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? नॉर्थ ईस्ट में कुछ है प्रोडक्ट के रिजल्ट? एक बार ऊपर आओ सर आओ। देखिए दोस्तों, हम कितना सच है कितना झूठ है आपके सामने। ये आप ही के नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इनसे पूछ लेना, इनका घर एड्रेस फोन नंबर ले लेना, रिजल्ट आते हैं या नहीं आते वो सच बताएंगे। और ये आप ही के लोग हैं, मेरे लोग नहीं है, दिल्ली से लेके नहीं आए नहीं। जो कहेंगे ये सच कहेंगे। आइए सर, और सच सच बोलने का है, बिल्कुल सच एकदम जी। अब सुनोगे? अरे सुनना चाहते हो? फिर आज नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ खास देके जाऊंगा, ताली हो जाओ। क्या हुआ? आइस का प्रॉब्लम था। अच्छा, ये करीब 10 साल हो गया होगा कि मैं जंगल में काम नहीं, फॉरेस्ट में खेती करता था। अच्छा फॉरेस्ट में था, तो खान पान का भी थोड़ा ये हो गया। पर मैं बड़ा ऐसा हो गया तो हम समझ नहीं सकता था, ब्लड निकलता था, क्या क्या एलोपैथिक में क्या खाया आपके उनको फायदा नहीं है। कुछ दिन मैंने ये स्टॉप कर देता है, बाद में और भी हमारा तकलीफ ज़्यादा हो जाता है। ऐसे करके वो हमको एक आप लोग का आर्मी में काम करता था विनोद दास को बोल के, उनसे भेंट हुआ।
तो बोला जे सर हमारे तो ऐसा ऐसे हो रहा है, क्या करेगा? तो बोला हमारा एक प्रोडक्ट है, आप खा लीजिए। तो उनने नींबू डोज दिया एक तो, और पालो डोज दिया। वो खा के अभी 3 महीना हुआ, अभी कुछ नहीं, बस पूरा। यार ताली बजाओ। 10 साल की प्रॉब्लम, 10 साल की प्रॉब्लम 3 महीने में खत्म। आप कहाँ के रहने वाले हो? ये गुवाहाटी का है, गुवाहाटी का ही है, इधर का ही है। लेकिन मेरा घर असली फिर ये टाई क्यों लगाई आपने? टाई लगाया तो मेरा बीवी का ऐसा हो गया, तो बीवी तो सल बसे सकता है, लेकिन उनको पास गया तो हीमोग्लोबिन ने क्या है उसको 2.5 लाख रुपया हम शिलोंग में भी गया, गुवाहाटी में भी गया, दिखाया, उस देखा टेस्ट करके करके हम हैरान। 2.5 लाख रुपया चला गया। उसके बाद हम 20,000 रुपया बिनु चार्ज से लेकर खिलाया। अभी तो खाना पीना पूरा बना क्या हमको खिलाया है। अब बीवी भी ठीक होगी, आप भी ठीक होगी, तो फिर आपने टाई लगा ली। टाई लगा लिया तो हम सोचा कि इसको कहते हैं असली डायरेक्ट सेलिंग। मैं सोचा कि पहले कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, रिजल्ट लिया, फिर विजन बनाया कि अब घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे और टाई लगा ली। हाँ जी, ये कंपनी एसली प्लस वेलनेस कर सकती थी बस। अरे कितनी ताली होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट वालों। थैंक यू जी। अभी भी गुटखा खा रहे हो तुम तो? हाँ, पान मसाला। गुड इवनिंग गुवाहाटी। मैं नीलाव अधिकारी, तेजपुर चांदारी, मेरा घर है वहाँ पे। जी, कहाँ पर है तुम? सर आसाम में? तेजपुर आसाम सर। जी। मेरी शादी हुई थी 2016 फरवरी को। तो 2016 फरवरी 17 फरवरी को हुआ था। तो मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा था, कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, गुवाहाटी से लेके, चेन्नई से लेके, दिल्ली से लेके, तेजपुर में हर डॉक्टर को दिखाया, गायनोकोलॉजिस्ट को। उसके बाद 2023 जुलाई महीने में मेरा एक ब्रदर इन लॉ है अरुण सुवेदी, और उनका अपलाइन जो भी है। जीवन भारद्वाज, दोनों मेरा दोस्त ही है पहले का। वो लोग सुबह चले गए हम मेरे घर में, तो मुझे बोला एक बार ये मेडिसिन ट्राई कर लो, देख लो, 3 महीना यूज करने से तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ पहले 15-20 दिन तो मैंने ऐसे ही नहीं हो पाएगा, इतना खर्चा कर लिया, अभी ये मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं हो पाएगा, खर्चा भी है बोल के मैंने उनको लोगों को अवॉइड ही कर लिया। तो फिर सोचा अपना ही रिश्तेदार लोग हैं, तो सोच के मैंने यूज कर लिया। उन्होंने बोला था 3 महीना यूज कर लो, लेकिन मैंने सिर्फ 1.5 महीना यूज कर लिया। 1.5 महीना यूज करने के बाद अक्टूबर महीने की 24 तारीख को मेरी वाइफ ने आके मुझे एक किट, प्रेगा न्यूज किट लाके दिखा दिया मुझे कि पॉजिटिव आ गया है। भारत माता की। मुझे इसका नाम ही पता नहीं है, AWPS, मुझे नाम ही पता, आज ही मुझे पता चला AWPS बोल के। आपके बारे में नाम सुना था सर मैंने, संजीव कुमार। मैंने ऐसे ही कल से मैं पूरा सर्च कर लूंगा, सबको सर्च कर लूंगा। मेरी एक सिस्टर यहाँ पे नेपाली सिस्टर भी है, सब्बू शर्मा शायद उनका नाम है। हाँ, मैंने उनको कुछ फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजा है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। फिर मैंने वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट जितने भी डॉक्टर थे सबको दिखा लिया। मैं सर आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता अभी, मैंने वहाँ पे डॉक्टर के साथ क्या क्या हरकत किया था, सबके सामने घुटने टेक के मैंने, सर मेरा वाइफ का क्या सच में पॉजिटिव है, क्योंकि मैं थक गया था कितना, चेन्नई से लेके, दिल्ली से लेके, गुड़गांव से लेके, गुवाहाटी, नाम डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेना नहीं चाहिए। तो उसके बाद मुझे जब डॉक्टर ने बोला आप पागल हो क्या इतना पूछ रहे हो आप, तो सर जब अल्ट्रासाउंड में आ गया पॉजिटिव है तो मुझे सच में विश्वास हो गया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके कल मेरी बेटी 23 दिसंबर को 5 महीने की कंप्लीट कर लेगी, 23 जुलाई हॉस्पिटल में। उसके बाद वही सर आंसू आ जाएगा, ज्यादा बोल लूंगा तो मैं। गॉड ब्लेस यू। दुआ देते हैं। और दृशानी नाम है उनका, सब आप लोग दुआ दीजिएगा। दृशानी मेरी बेटी का नाम है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, दृशानी। थैंक यू सर।
दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गुड़गांव फेल, ये दोनों सब फेल सब पास। में थैंक यू जी। अरे भाई साहब पैर मुझको जी। ये मेरा बच्चा है। आपका बेटा है? समर जी का नाम है, इसका नाम समर दास है। और मैं अभी राजस्थान में ऑपरेशन किया है, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब एक एसटीपीएस का दवाई पीता है तो 4 महीने में उसका जल्दी डेवलपमेंट हुआ है। यार एंट्री ताली बजाओगे तो जोर दे। एसलीपेस से ठीक होता है, आराम होता है, आराम होता है, आराम होता है, आराम होता है इसका। इम्यूनोडॉक, ब्रेनडॉक, हैंडलब्रास, अरे गॉड ब्लेस, बहुत आराम है। तुलसी अरे गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, जल्दी ठीक होगा जी। बताइए भाई साहब, नहीं नहीं ऐसे मत करो प्लीज, खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे कोई सोचेगा साला दिखावा कर रहे हैं। मुझे 2017 में हमको डायबिटीज का पता चला। फर्स्ट वीक में 450 था। मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा मेडिकल लाइन से बिलोंग हम करते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन जी। तो जब रिपोर्ट जब हुआ तो डॉक्टर साहब को दिखाया, जो आमतौर पर दिखाना पड़ता है। तो दिखाने के बाद में उन्हें दवाई लिखा, 5 गोली लिखा उन्होंने। सुबह खाना खाने का एक, खाना खाने का पहले एक, खाना खाने के बाद में एक, रात में फिर दो, टोटल 5 गोली लिखा। तो हमको इच्छा तो था ना दवा, क्योंकि हम जानता थे इसका क्या साइड इफेक्ट है। लेकिन घर का मजबूरी के कारण, घर के पैसे के कारण हमको लेना पड़ा। लेकिन लेना तो पड़ा, ले तो रहा था, लेकिन हमको एक ऑल्टरनेटिव खोज रहा था। उसको बीच में हम आयुर्वेद का दूसरा कंपनी का बहुत इस्तेमाल किया। केमिकल फ्री तो दवाई तो मिल गया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इस तरह से 6 साल गुजारा गुजरा। 6 साल गुजारते हुए 2023 जनवरी में हमको AWPL का पेशेंट से फीडबैक मिला। हमारे पास पेशेंट आ रहा था, पेशेंट से फीडबैक मिला। अब उस पर हमको ध्यान देना, इसको थोड़ा देखा जाए। तो बहुत मतलब ये लैब टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वहाँ पेशेंट ही आते हैं ना ब्लड टेस्ट कराने। जी जी। तो उसी पेशेंट से रिजल्ट देख रहा हूँ, तो हम भी टेस्ट करता हूँ। उसको पहले का रिजल्ट कुछ और था, अभी कुछ रिजल्ट कुछ और है, लेकिन पेशेंट बता नहीं रहा है। क्योंकि पेशेंट लोग जो है आयुर्वेद में, ये एलोपैथ में आकर के आयुर्वेद को बोलने में थोड़ा शर्माता है। हाँ तो पता नहीं रहा, लेकिन हमको कुछ ही पड़ गया जो हम उसको खोज के निकालना बात किया है। तो पता तो चल गया, क्योंकि हमको खुद का जरूरी था। पता जब चल गया, चलने के बाद में उसको नेट में सर्च किया, सब जगह सर्च करने के बाद में उसको हम देखा, देखने के बाद में हमारा चलो इसको हमको भी इस्तेमाल किया जाए। तो साथ में डाइबोडॉक, सेवोडॉक और आपका फेनिग्रेट, ये 3 इस्तेमाल किया। 3 महीना के बाद में आस्ते आस्ते हम मॉनिटरिंग भी कर रहा था, टेस्ट भी कर रहा था। तो देखता जो ठीक कंट्रोल में आ रहा है, तो आस्ते आस्ते टैबलेट हम कमती करते गए। गुरु जी बोलने में बहुत फर्क महसूस हो रहा है। जनवरी 2023 से दिसंबर अभी चल रहा है, अभी 1 टैबलेट पर आया हूँ। 1 टैबलेट पर आया हूँ। गुरु जी डॉक्टर हमको मिठाई, सबसे बड़ा प्यारा था रसगुल्ला, डॉक्टर मना कर दिया था। अब खाते हो रसगुल्ला? रसगुल्ला भी खा रहा है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टाई लगा ली तुमने भी? 2023 से बस ये दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट वालों, तुम जल्दी फंसते हो कंपनियों के चक्कर में। फंसना बंद करो, तुम्हें कोई भी प्यार से समझा लेता है। ये है ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग, कि पहले रिजल्ट आया, अच्छा लगा, फिर बताने निकला, इसको कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग। 23 में तो गुरु जी मजाक से मतलब ले रहा था, 24 में दिलो दिमाग से मतलब काम पे लग गया। थैंक यू भाई जी। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम राजू गोगोई, मैं सराइडो शिक्षा छापेखाती से। मेरा स्लिप डिस्टर्ब प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का बात करा, हमने ऑपरेशन नहीं किया। तो लेकर के यहाँ AWPL का प्रोडक्ट यूज किया, तो हमने 15 दिन में कोई ज़्यादा रिजल्ट आ गया। अभी 3 महीना खा के इधर पे खाया था। थैंक यू जी। नमस्कार, मेरा नाम सरिता खटवा है और मेरा पीरियड का प्रॉब्लम था 2 साल से, और मेरा टुटुमनी मैम मुझे मिला था, और यहाँ का AWPL का प्रोडक्ट खा के जो
2 महीने में मैं बहुत रिजल्ट अच्छा पाया और डॉक्टर के पास जाता था, रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, पेट में दर्द होता था, 1 महीना खाता था, फिर दूसरे महीने जाना पड़ता था। और यहाँ का प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 महीने में मुझे रिजल्ट मिला। थैंक यू। आप लोगों ने देखा, आप ही के लोग हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब बताएं, कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, काम करने में मजा आएगा नहीं आएगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अरे जब ऐसे लोग दुआएं देंगे ना तो दौलत तो ऐसे बरसेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। मुद्दा ये है कि हम काम क्या कर रहे हैं। तैयार हो? तैयार हो? चलो आज नॉर्थ ईस्ट, एक दिक्कत तुम्हारे पास हमेशा रहती है और मुझे भी मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे लोगों को आप टूर देते हो, शिमला देते हो तो गुवाहाटी से आने जाने में बड़ा टाइम लगता है। किराया लगता है। उसके बाद आप उदयपुर जैसलमेर देते हो तो भी बहुत किराया लगता है, लोग आने जाने के लिए मना करते हैं। उदयपुर देते हो तो भी किराया लगता है। क्या करें सर? तो कई बार लोग यहाँ कर लेते हैं लेकिन आते नहीं है। और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट वाले हर जगह हैं। अच्छा, इधर कोई टूर वाली जगह नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला तो अपने आप ही जन्नत में रह रहा है। अगर उसको कुछ दिखाना है तो नॉर्थ इंडिया दिखाना है। अगर मैं बोलूं कि मेघालय का ट्रिप, मणिपुर का ट्रिप, उसमें तो कोई मजा नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कुछ नया देखने को नहीं मिला। और नई नई चीज दिखाने का मैं शौक रखता हूं। मैंने कसम खाई है कि अपनी कंपनी के डायरेक्ट सेलर को पूरी दुनिया दिखाऊंगा, पूरी दुनिया। तो डोमेस्टिक ट्रिप के लिए आज मैं घोषणा करता हूं कि असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, 7 सिस्टर 1 ब्रदर, जो भी व्यक्ति कंपनी का डोमेस्टिक टारगेट करेगा, आने जाने का कंपनी 5,000 रुपए उसको देगी। अब तो ताली बजा दो। लेकिन ट्रिप यही के लोगों को मिलेगा ये, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किन पहाड़ियों में बिजनेस करते हो, किन इंटीरियर्स में बिजनेस करते हो, कितनी मेहनत करते हो। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में घर AWPL होनी चाहिए। वादा करते हो यहाँ पर झंडा गाड़ना है AWPL का, क्योंकि अभी तक तुम थे, मैं नहीं था, अब तुम भी हो और मैं भी। अब जलवा कुछ अलग करेंगे, ना सोएंगे ना किसी को सोने देंगे। आर यू रेडी? मेरी इच्छा है, देखो आप लोगों को जीनी भी लग्जरी लाइफ है नॉर्थ ईस्ट वालों, मेरी इच्छा है सबसे ज्यादा मर्सिडीज, ऑडी, BMW अगर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं होनी चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट वालों के पास। आर यू रेडी? तैयार हो? चलो तो जाने से पहले तुम्हारे लिए 2-4 चीजें देके जाता हूं। नंबर 1, अभी महिपाल सर एक चैनल पे लाइव आए थे, देखा था? चैनल का नाम बताओ, लीडिंग लीडर्स। इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करो। इस चैनल से मैं आप लोगों का डायरेक्ट सेलिंग आसान करा दूंगा। इस चैनल पे ऐसी बातें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्पोर्ट्समैन सब आके बताएंगे कि वो बातें आपको काम आएगी। और अगर कोई पूछता है कि महिपाल सर कौन है तो लिंक भेज देना, उनकी पूरी हिस्ट्री सामने आएगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब कराना है, कराओगे? और हो सकता है 2-4 दिन में मैं भी इस पे आने वाला हूँ, और फिर इस पे एक पॉडकास्ट आने वाला है जिसको देख के आपको वो जानने को मिलेगा जो आज तक मैं स्टेज से नहीं बता पाया। तैयार हो? तो अभी ऐसे कुछ चैनल्स, ये है लीडिंग लीडर्स। मैं आने वाले समय में आपके लिए एक ऐसी कंपनी देना चाहता हूं कि एक क्लिक पे धंधा है, एक क्लिक पे। मतलब आप किसी को बोला ये लिंक देख ले, वो लिंक देख ले और आपको पैसा भेज दे, वाह यार क्या पूरा। ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपका काम आसान कर दूं।
आसान से आसान कर दूं और आप आगने वाले दिनों में देखोगे कि क्या क्या प्रोडक्ट मैं ला रहा हूं। और ये माता बहने तैयारी करो, फरवरी महीने में दुनिया की नंबर 1 स्किन रेंज ला के दूंगा आप लोगों को, दुनिया की नंबर। तैयार हो? तो इसको क्या करना है, क्या करना है, और अपने सारे डाउनलाइन से सब्सक्राइब कराना है। माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से, रिश्तेदार से पता चलेगा उसको कि क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग, क्या होते हैं लीडर और कैसे बनते हैं लोग लीडर। आर यू रेडी? दूसरा, च्यवनप्राश बहुत डिमांड थी लोगों की, सर रियल च्यवनप्राश बनाओ, ओरिजिनल च्यवनप्राश बनाओ और ऐसा बनाओ जो लोग खा भी सके, खरीद भी सके, ज्यादा पैसे ना लगे। 380 रुपए का च्यवनप्राश है, खा लेना, बाजार के इधर रख देना, अपना इधर रख देना, बाजार को दुनिया फेंक देगी और अपने को एक्सेप्ट करेगी। और सुनो, ये च्यवनप्राश अभी मिलेगा सैंपल, सैंपल आजकल आदत पड़ेगी मुझे सैंपल बांटने की। सैंपल मिलेगा, जब बाहर निकलोगे लेके जाना, पहले इस्तेमाल करो, जोर से बोलो, पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो। तो सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है, उसका नाम है एस्ली फेस, वो भी आपकी कंपनी इसलिए कर सकती है। ये देखो, ये सैंपल मिलेगा, उसके बाद 2 साबुन का सैंपल भी मिलेगा आज आपको, ये भी लेके जाना। क्या होती है चंदन सोप और क्या होती है लाइम सोप और कैसी होनी चाहिए, ये भी लेके जाना, ये भी मिलेगा। उसके बाद शिता से, इसलिए ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है, बनना मुश्किल हो गया, फिर भी करूंगा, बना रहा हूं और फैक्ट्री लगा रहा हूं उसके लिए, क्योंकि सीता के सेक को हिंदुस्तान ने वो रिस्पॉन्स दिया है कि हफ्ते के सीता के 25,000 बिक रहे हैं, महीने के 1 लाख पीस बिक रहे हैं, 1 लाख। क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, मैंने बताया, खासकर आप लोग तो नॉर्थ ईस्ट वालों समझते हो, हेल्थ को जानते हो, मशरूम्स के बारे में। मशरूम दुनिया का एक ही प्लांट है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है, बाकी सब सूरज की किरणों से फोटोसिंथेसिस वेव्स लेकर प्लांट ग्रोथ करते हैं, लेकिन मशरूम लकड़ी पे भी उग जाता है, अगर आपने देखा हो तो। बायोलॉजिकल ग्रोथ करने वाला दुनिया में एक ही प्रोडक्ट है, और इसमें भी हमने दुनिया के सबसे टॉप के मशरूम लेकर आए हैं, शिताके, मिटाके, लॉयंसमैन और कॉर्डिसेप्स, 4 मशरूम। शिताके मशरूम को कहा जाता है मेडिसिनल ट्रेजर, मतलब औषधियों का खजाना। मिटाके मशरूम को कहा जाता है डांसिंग मशरूम, ये जापान से मंगाया जाता है, इंडिया में नहीं होता। जो ज्वालामुखी की राख होती है उसके ऊपर ये होता है मशरूम, जिसको कहते हैं मिटाके। तो जब इस किसी को जापान में मिल जाता है तो वो नाचने लगता है, तो डेट इज वाई लोग इसे कहते हैं डांसिंग मशरूम। और जो शिताके मशरूम है वो औषधियों का खजाना है, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी को ऐसा बना देता है कि किसी भी प्रकार के डिजीज से हमें बचाने की क्योर करता है और हमें बचा के रखता है। उसके बाद है लॉयंसमैन, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए बहुत जबरदस्त है। बच्चों को दोगे तो बच्चों की मेमोरी 10 टाइम्स ग्रोथ होगी। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना चाहते हो तो 10 टाइम्स ग्रोथ होगी अगर ये प्रोडक्ट दोगे। कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी, जो कि 10 लाख 15 लाख रुपए किलो बिकती है, दुनिया की एक ही जड़ी बूटी है जो ह्यूमन सेल्स पे काम करती है। पहले सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। डैमेज हमारा ऑर्गन नहीं होता, सेल्स डैमेज होती है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। ऑर्गन पे काम बाद में होता है, अगर सेल्स पे काम हो गया तो ऑर्गन खराब नहीं होगा। ये इसके अंदर खूबी है। इसके अंदर हमने बिलियंस प्रोबायोटिक डाले हैं, विटामिन मिनरल डाले हैं। आप भाई साहब खाना मत खाना, 2 चम्मच मशरूम लेना, दिन में निकल जाना, थकावट हो जाए तो मेरे को मेल कर देना। ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। ये प्रोडक्ट भी जब आप यहां से बाहर जाओगे पहले इस्तेमाल करो, पीने को मिलेगा, टेस्ट करके जाना, देख के जाना, और ये प्रोडक्ट को घर घर पहुंचा देना, खुद भी लेना और सबको पिलाना। मान जाओगे कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया। और आखिरी में ये हमने सैनिटरी पैड बनाया है जो अगले 10-15 दिन में आने वाला है। मैं विजय रथ मेरठ से लेकर निकला था 2024 में। इस साल का विजय रथ, आखिरी विजय रथ गुवाहाटी में हुआ और अब 1 साल बाद आएगा, क्योंकि 2025 में आएगा और वो जाएगा भुवनेश्वर। तो आज का दिन तो वैसी बहुत विशेष है कि हमारे विजय रथ का 2024 में ये आखिरी पड़ाव है। मेरठ से मैंने इसके सैंपल बांटे सैनिटरी पैड के, मेरठ से। अभी तक 2 लाख लोग विजय रथ में आ चुके हैं।
2 लाख लोगों को मैं ये प्रोडक्ट दे चुका हूं। मालूम है क्यों? फ्री में, कोई पैसा नहीं। 7 पैड इसके अंदर, 7 पैड। मालूम है क्यों? क्योंकि एक बार मुझे किसी ने डेमो दिया, हमारा सैनिटरी पैड जो पुराने वाला था वो भी अच्छा नहीं था, मैं खुद मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं। तो जैसा मुझे मिला मैं भी बेच रहा था। लेकिन एक मेरी आदत है कि जिंदगी में पता चल जाए इस प्रोडक्ट में कमी है, वो प्रोडक्ट उसी टाइम कंपनी से बाहर हो जाता है। जब तक वो अच्छा नहीं बन जाता वो दोबारा आता ही नहीं। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। शायद गए हुए कितने दिन हो गए? 1 साल होने जा रहा, आया नहीं ना, आया नहीं ना। अब कब आएगा? अब दुनिया का वही शहद आएगा तो दुनिया का बेस्ट शहद होगा आपको, ये तो नहीं आएगा। तो किसी ने मुझे डेमो दिया मेरी कंपनी में आके कि संजीव सर आपको पता है आज ये जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, ये पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरी, यूट्रस बढ़ जाना, गांठें हो जाना, इनफर्टिलिटी, बांझपन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना यूरिनरी ट्रैक्ट में, इसका कारण क्या है? मैंने कहा क्या कारण? बोला सैनिटरी पैड। मैं हंसने लगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। ठीक ठाक है कि मैं इतना डेप्थ में चीजों को समझूं, या मुझे कोई समझाए या मुझे सैनिटरी पैड का पता हो। तो उसने कहा सर इन सबका कारण है सैनिटरी पैड। मैं क्या बात कर रहे हो यार? सैनिटरी पैड तो हमारे देश में मिशन चल रहा है कि लेडीज जो पुराने टाइम में कपड़ा उपड़ा यूज करती थी वो हटाओ, सैनिटरी पैड लगाए। तो उसने मुझे बाजार के सैनिटरी पैड निकाल के दिखाए। आप लोग भी प्लीज आज घर पे जाके फाड़ना उनको। उसने दिखाया जो टॉप में सैनिटरी पैड बिकता है हमारे देश में, उसमें रुई डली होती है, और एक और बिकता है सबसे ज्यादा, उसमें अखबार की रद्दी डली होती है। अखबार की रद्दी को प्रोसेस करके डाला जाता है, और अब्जॉर्प्शन के नाम पे 0 है, कोई ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होता, गीला ही रहता है सैनिटरी पैड। अंडरस्टैंड? और जब गीलापन रहेगा तो इन्फेक्शन अपने आप जन्म लेगा। तो जिस ट्रैक से ब्लड आता है लेडीज को, उसी ट्रैक से इन्फेक्शन ऊपर जाके कैंसर तक बना देता है। ये मैं नहीं कह रहा, स्टडी है, देखो ये पढ़ो। कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, अ न्यू स्टडी रिवील्स। गूगल पे खोल के पढ़ना, यूट्यूब पे पढ़ना। नागपुर, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेन टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर अलॉन्ग विद कार्डियोवास्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। मेरे दोस्त आप लोगों के लिए बता रहा हूं, और खासकर माताएं बहनें, ये आपके लिए एक इसेंशियल प्रोडक्ट है जो हर महीने चाहिए। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये कैंसर, इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, ओवेरी, पीसीओएस, पीसीओडी को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि जो असली सैनिटरी पैड होता है वो कैसा होता है वो समझो आप। मैं नहीं कहता मेरा लो, कोई भी ले लेना, जो अब्सॉर्ब करे। ब्लड जब आए तो ये सूखा रहे ना कि गीला हो। इसमें सैप होना चाहिए जिसका नाम है सुपर अब्सॉर्बिंग पॉलीमर, जिसकी कीमत है, पैसे लगते हैं वो डालने के लिए। 100 ml ब्लड आके अगर पैड सूखा है तो समझो पैड अच्छा है। दूसरा, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट चिप होनी चाहिए कि जो इन्फेक्टेड ब्लड आ रहा है वो ब्लड डिसइंफेक्ट हो जाए, वो ब्लड के इन्फेक्शन खत्म हो जाए। इसमें चिप है, सिल्वर एनियन चिप, ये चांदी की चिप है। मैंने बहुत इसके डेमो करके दिखाए हैं, बल्ब जलता है इससे। देखा है नहीं देखा? देखा है नहीं देखा? समझे? इसमें 100% चांदी के कण पड़े हुए। किसके? आप इसको ले जाना, बेटाडीन लाना, उसमें घोल देना, सफेद हो जाएगा, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। बात समझ में आ गई? उसके बाद ये पैड ब्रीथेबल होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए। अगर हवा पास नहीं हो रहा तो उमस बना देगा और इन्फेक्शन को जन्म देगा। भाइयों, हमारे देश में नाम नहीं लेना चाहता, अभी भी अंग्रेजों का राज है, हिडन राज है। हिडन सामने वाला राज नहीं है, छुपा हुआ राज है, जो इन पैडों के माध्यम से, जो आप साबुन लगाते हो उनके माध्यम से, जो आप पेस्ट करते हो उनके माध्यम से, जो आप शेविंग क्रीम लगाते हो उनके माध्यम से, जो आप स्किन क्रीम लगाते हो उसके माध्यम से आज भी अंग्रेज आपके देश में राज कर रहे हैं। जाके देखो वो कंपनियां कहां की है। इन अंग्रेजों को मैं नहीं कहता कि हम कुछ कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इन्हें आपके घरों से बाहर कर कहीं ना कहीं, राइट? तो ये पैड 10 से 15 दिन में आने वाला है। इस पैड को आज आप यहां से जाएंगे, आप सबको फ्री मिलेगा। जाओ, अपनी माताएं, अपनी बहनें, अपनी मम्मी को इस्तेमाल कराओ और बताओ कि ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। कोई शर्म मत करो, शर्म मत करो। क्यों? क्योंकि महिला की माहवारी ही प्रकृति के सर्जन का आधार है। बात समझ आ रही है? तो शर्म मत करो,
सबको बताओ, जा जाके बताओ, डेमो दिखाओ। ये कोई शर्म करने की चीज नहीं है। मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, राइट? वो भी वो घटिया पैड यूज कर रहे थे और बर्बाद हो रहे थे, उनको हमने चेंज कराया। आप जाओ और पूरे देश को एक पैड चेंज करो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो अब बताओ, नॉर्थ ईस्ट वालों को 5,000 और मिलेंगे। शिमला आओगे नहीं आओगे? अब शिमला आओगे या नहीं आओगे? अरे शिमला आओगे या नहीं आओगे? तो बहुत अच्छा लगा। ना तो आप जैसे लोग मैंने देखे, मैं यही देख रहा था आप कब उठ के भागो, पर आप भाग नहीं गए। नहीं यार, आप लोग रियली में ग्रेट हो, बस थोड़ा स्लीपर्स में आने में थोड़ा लेट हो। बाकी रियली में जो मैंने सुना था आपके बारे में वो सच पाया। आप जैसे अच्छे लोग पृथ्वी पर होने बंद हो चुके हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, इतने अच्छे लोग होते नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी वफादारी बहुत बड़ा गहना है और इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार और वफादार रहते हैं। ऐसे आप लोग हो। एसलीपीएस को अपनी कंपनी समझना, इसे अपना परिवार समझना, AWL के मालिक बन के बाजार में जाना, डायरेक्ट सेलर बन के मत जाना। मुझसे जितना होगा, जो भी होगा, मैं आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा। चिंता मत करना, आतंक मचा दो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू।